हेलो बच्चों, निखिल मैथ्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज है। यानी हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज है, हमें हम उनको सोल्व करना सीखेंगे कि क्वेश्चन में अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आया है, उन क्वेश्चन में वे अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, वैसे तो उनको प्रूव करने के लिए बहुत सी कंडीशन होती है। हम क्या काम करेंगे कि डायरेक्टली जो है फॉर्मूले पे चलेंगे और उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन में किस तरीके से उन्हें अप्लाइड करना है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला आता है, यानी बेसिक आइडेंटिटीज का, वो सबसे पहला क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहला फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फॉर्मूला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। यानी अगर कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। वो कैसे होगी? देखिए, यहाँ पे क्या है कि थीटा थीटा है, इसका मतलब क्या है कि एंगल जो है सेम है। अगर एंगल सेम है, साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। यानी अगर कहीं पे क्वेश्चन में किस तरीके से आता है, जैसे कि देखिए कि साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60 आता है, तो यानी इसका मतलब क्या है? देखिए, साइन स्क्वायर 60 आया है, कोस स्क्वायर 60 आया है, यानी इनके एंगल जो है सेम है। अगर एंगल सेम है तो आप ये बात बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो डायरेक्टली वहां पे आप ये नहीं कि वहां पे क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू रखेंगे, कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू रखेंगे। अगर कहीं पे बीच में क्वेश्चन आता है कि भी इस तरीके से सोल्व करिए, तो आप डायरेक्टली वहां पे क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। तो यानी इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चला है? ये बात पता चली है कि अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी एंगल सेम सेम है, बीच में प्लस है, तो आप ये बात बोल सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अब देखिए, इसी से ही हमारे दो फॉर्मूले और बनेंगे जो कि हमें बीच में क्वेश्चन में उनकी हमें क्या होगी? जरूरत होगी। तो देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया है। अगर मैं आपसे बात बोल लूँ कि मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप कोस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले जाइए। तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ से हमें ये बात पता चली कि अगर कहीं पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रहा है तो आप उसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, और कहीं पे अगर साइन स्क्वायर थीटा आया है तो आप उसकी वैल्यू 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग देखिए, अगर यहाँ से मुझे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या काम करिए? साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले जाइए। तो यानी कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस के क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी एक फॉर्मूले से ही हमें क्या मिले? दो फॉर्मूले बने। पहला फॉर्मूला क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर आया है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा होगी। अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा? 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये हमारी पहली आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की। अब देखिए, दूसरी आइडेंटिटीज हमारी क्या है, यानी दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है? देखिए, दूसरा फॉर्मूला जो है इसी से बनता है। इससे कैसे बनेगा कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा है, आप क्या काम करिए, इसे साइन स्क्वायर थीटा से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, एक तो तरीका वो है। दूसरा तरीका कि आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है कि थोड़ा डायरेक्टली याद करेंगे। किस तरीके से? कि देखिए, अगर कहीं पे sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर sec स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल होगा? इसका मतलब ये है, तो sec स्क्वायर थीटा जो होगा वो क्या होगा? 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा होगा। यानी अगर कहीं पे sec स्क्वायर थीटा आया है तो आप उसकी वैल्यू जो है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो देखिए, अब इसी में ही हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा आया है, आप tan स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में लाइए। तो इसका मतलब क्या होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा।
तो आप यहाँ से भी ये बात बोल सकते हैं कि अगर कहीं पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा आया है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जैसे कि देखिए एनसीईआरटी में हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करके बताइए कितनी है। तो आप सबसे पहले इसमें देखिए कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के, यहाँ पे सॉरी ए है, ये माइनस के 9 टेन स्क्वायर ए है। सबसे पहले इसमें ये देखिए कि कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो 9 इसमें क्या आएगा, कॉमन आएगा। जब 9 कॉमन आएगा तो आप ब्रैकेट स्टार्टिंग करेंगे, तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए, क्या आया है, 9 कॉमन आ गया है, सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू मैं आपको अभी बताई है कि अगर कहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे भी सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए है, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 1। तो यानी इसका मतलब है 9 इंटू 1, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। क्या यह बात आपकी समझ में आ रही है, बताइए। तो यानी इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूले बने हैं। दो फॉर्मूले क्या बने हैं कि अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। इसी से ही हमने क्या काम करे, दो फॉर्मूले बनाए कि टेन साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस के क्या, साइन स्क्वायर थीटा के। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या बना है कि अगर सेक स्क्वायर थीटा आया है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के होगा। अब इसी से ही हमने एक फॉर्मूला और बनाया, क्या बनाया कि जो ये टेन स्क्वायर थीटा है प्लस का है, लेफ्ट साइड में आते ही माइनस का हो जाएगा, तो यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। यहाँ से हमने क्या काम करा, एक एग्जाम्पल भी लिया कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 टेन स्क्वायर ए है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हमने क्या करा, इसमें कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद इसमें क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए, अभी बताया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो आपने यहाँ पे 1 रखी, तो 9 इंटू 1, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, 9 आ रहा है। अब देखिए इसी तरीके से हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, भाई थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी कि जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा था, वहां पे हम क्या लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो है वो होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के। तो देखिए जो मैं सबसे पहले ये बात बताया था कि हमारा, देखिए जो हमारे दो फॉर्मूले बने हैं ये सिर्फ एक फॉर्मूले से ही बने हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से, क्योंकि इसको हमने कोस स्क्वायर थीटा से एक बार डिवाइड करा, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा। तो मैं बोला है कि अभी आप क्या काम करिए, डायरेक्टली याद करिए, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा अगर आया है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या होगी, थर्ड प्रॉपर्टी होगी। यानी कहीं पे अगर आपको कोसेक स्क्वायर थीटा दिखाई देता है तो आप डायरेक्टली वहां पे क्या यूज करेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर कहीं पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आता है तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी के अकॉर्डिंग देखिए इसको भी, भाई कोट स्क्वायर थीटा आया है, राइट साइड में है, इसे लेफ्ट साइड में लाइए। तो जब आप इसे लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यानी कहीं पे अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा आ रहा है तो आप उसकी वैल्यू भी क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल और ले लीजिए, यहीं पे मैं लिखा यहाँ पे 4 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 4 कोट स्क्वायर थीटा। आप इसका आंसर बता सकते हैं भैया क्या, कि सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, कॉमन देखना है क्या आ रहा है। तो आपको पता है कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4। तो जब इसमें 4 कॉमन आ जाएगा तो आप ब्रैकेट स्टार्टिंग करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा। अभी बताया इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो यानी इसका मतलब 4 इंटू 1, आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब आपकी समझ में आई, तो हमारे पास क्या है कि 3 फॉर्मूले आए हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होगा,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। ये इसके बाद दूसरा फॉर्मूला था, सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के। इन्हीं से ही हमने क्या काम करा कि देखिए एक फॉर्मूला ये बना यहाँ पे, एक फॉर्मूला ये बना यहाँ पे। तो यानी सबसे पहले जरूरत है किसकी याद करने की, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसी से ही हमारे ये फॉर्मूले बन रहे हैं। लेकिन क्या है कि देखिए भाई ये भी तो याद करने की जरूरत है, डायरेक्टली याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास डायरेक्टली आएंगे कि भाई इसका इसमें क्या होता है कि आइडेंटिटीज होती है कि लेफ्ट साइड को राइट साइड प्रूव करके दिखाइए, कुछ में राइट साइड को लेकर लेफ्ट साइड प्रूव करनी होती है। तो इस तरीके से हमारी ये क्या है, बेसिक आइडेंटिटीज है, ठीक है। और देखिए कुछ आइडेंटिटीज हमारी क्या है, आइडेंटिटीज क्या है कि कुछ देखिए हमें ये बात पता है कि जो हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जो कोसेक थीटा होता है वो उल्टा होता है, यानी अपोजिट किसका होता है, वो होता है साइन थीटा के। यानी आप इसे बोल सकते हैं 1 अपॉन कितना, साइन थीटा। इसके बाद अगर कहीं पे क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा, यानी सेक किसका अपोजिट होता है, वो होता है कोस का। तो यानी आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। तो यानी आपने लिख दिया इसको 1 अपॉन कोस थीटा। इसके बाद हमारे पास आता है टेन थीटा, यानी टेन किसका अपोजिट होता है, वो अपोजिट होता है कोट का। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट थीटा। अब देखिए जो ये टेन थीटा है अपोजिट तो कोट का होता है, लेकिन अगर आपको टेन और कोट को अगर साइन थीटा कोस थीटा के में लिखना है तो उसे कैसे लिखेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू जो होगा वो किसके होता है, साइन कोस में। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपोन क्या होगा, कोस थीटा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कोट थीटा की, तो कोट इसका अपोजिट होता है, तो आप इसका अपोजिट कर दीजिए। तो यानी वो क्या होगा, कोस थीटा अपोन में क्या होगा, साइन थीटा। क्या बात समझ में आ रही है आपकी। तो देखिए हमारे पास क्या है कि ये बेसिक आइडेंटिटीज थी। अब हम क्या काम करेंगे, देखिए इनके कुछ क्वेश्चन को करने के सोल्व करेंगे। आज जो है हमारे पास यही टॉपिक है कि हमने क्या करा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक आइडेंटिटीज को पढ़ा है, ठीक है। अगली क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन होंगे हमारे पास आइडेंटिटीज के, उनको कैसे सोल्व करना है, किस तरीके से सोल्व करना है, इनका यूज करके वो सोल्व करना है। धन्यवाद।